नए एस्पेक्ट के एतबार से इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हमारा जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर आदाब ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों समेत केरला में आज ईद, मुसलमानों में देखा जा रहा जोश व खरोश। पांच फौजियों की हलाकत पर एंटनी और वजारत दिफा के मुतज़ाद बयानात को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने मांगी हुकूमत से वजाहत। सरकारी एजाज़ात के साथ आज अदा की जाएगी शहीद फौजियों की आखिरी रसूमात, आबाई गांव में गम का माहौल। मरकजी काबीना का इजलास आज, जजों के तकर्रुर के लिए वजारत कानून की जानिब से पेश करदा कौमी जुडिशल कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर लग सकती है मोहर। और मायावती गैर महसूब असासाजात मामला नजरसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। और अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी मुल्कों में ईद का चांद नजर आया, जिसकी वजह से आज अरब ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईद का ऐलान सबसे पहले सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने किया। ईद के ऐलान के साथ ही खलीजी मुल्कों में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। इधर जनूबी हिंद की साहली रियासत केरला में भी आज मुसलमान ईद उल फित्र मना रहे हैं। केरला के रूहानी रहनुमा सैयद हैदर अली शहाब ने मलापुरम में चांद दिखने का ऐलान किया, जबकि केरल के दीगर इलाकों के इमामों ने भी केरल रियासत में चांद दिखने की तस्दीक कर दी। सुबह फजर के साथ ही रियासत में बेशतर मकामात पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। पुंछ में LOC पर 5 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर वजीर दिफा एंटनी और वजारत दिफा के अलहदा बयान पर अपोजिशन बरहम है। अपोजिशन ने एंटनी पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का इल्ज़ाम लगाते हुए एंटनी से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। वजीर दिफा ने फौजी सरबराह के जम्मू दौरे से वापसी के बाद पार्लियामेंट में बयान देने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब LK अडवाणी के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाजुर में मनमोहन सिंह को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। By approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि एंटनी का बयान वजारत दिफा से मुख्तलिफ है। वजारत दिफा ने पाकिस्तानी फौज को हमले के लिए जिम्मेदार करार दिया, जबकि वज़ीर दिफा के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि वो पाकिस्तानी फौज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय जवानों की हत्या के आरोप से दोषमुक्त करने का बयान कल दिया, जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा तौर पर एक टिप्पणी लिखित में देकर पाक सोल्जर्स, पाक सैनिकों को इसके लिए अपराधी ठहराया गया और ये भी कहा गया कि पाक आर्मी इसके लिए दोषी है। लेकिन वो लाइन रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में से काट दी और पाक सोल्जर्स की जगह कहा कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने हुए थे वो आए। इससे एक बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि वो सत्य को स्वीकार करें और माफी मांगे। जबकि एक एंटनी ने अपने बयान को सही ठहराया है। एंटनी के मुताबिक उस वक्त जो मालूमात उनके पास थी उन्होंने उसी से लोकसभा को वाकिफ कराया था। एंटनी ने मजीद कहा कि फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह के जम्मू दौरे के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो उससे पार्लियामेंट को वाकिफ कराएंगे। When as defense minister, when I make a statement in the parliament on such a matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why
yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you. बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर एल के अडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने वजीर आजम से इस जिम्न में मुलाकात की। बीजेपी ने अटॉर्नी से बयान वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मीटिंग में अटॉर्नी भी मौजूद थे। अडवाणी ने न्यूयॉर्क में होने वाली हिंद पाक वज़ीर आज़म की मीटिंग को मनसूख करने का भी मुतालबा किया। I would think that against the background of the official note given by the ministry, this is no time for such talks. इस मामले पर हंगामे के चलते बुध के रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार-बार मुलतवी होती रही। वाज़ेह है कि बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को एंटनी के खिलाफ ऐवान शिकनी का नोटिस भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पुंछ के एलओसी पर शहीद हुए 5 जवानों के पूरे सरकारी एजाज के साथ आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। 21 बिहार रेजिमेंट के 4 शोधा की आखिरी रसूमात पटना में अदा की जाएंगी। गोपीनाथ मुंडे और रविशंकर प्रसाद बीजेपी की जानिब से आखिरी रसूमात की तकरीब में शिरकत करेंगे। बुध की रात फजाइया के खुसूसी तैयारी से शोधा के जज़्बे खाकी को पटना लाया गया। इस मौके पर कई सियासी लीडर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फौज के आला अफसरान की जानिब से शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद शोधा के जज़्बे खाकी को उनके आबाई इलाकों को रवाना किया गया। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर की आज मीटिंग है। इस कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं। इम्कान है कि आज होने वाली काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर की मीटिंग में 3 स्कीमों के लिए 2,900 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जिसमें साल 2017 तक कोल्ड चेन और मेगा फूड पार्क का क़याम की स्कीम भी शामिल है। वज़ारत फूड प्रोसेसिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की तजावीज़ भी आज की मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। इन स्कीमों के अमलावरी के लिए 12वें मनसूबे के तहत फंड मुख्तस किए जाएंगे। मरकजी काबीना की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में मुल्क में जजों के तकर्रुर के लिए कौमी जुडिशियल कमीशन को लेकर वज़ारत कानून की जानिब से पेश करदा तजवीज़ पर मुहर लग सकती है। वज़ारत कानून की जानिब से तजवीज़ करदा नए नोट के मुताबिक जजों के तकर्रुर में अपोजिशन की राय नहीं ली जाएगी, जिसकी असल अपोजिशन पार्टी बीजेपी मुखालफत कर रही है। मुल्क में अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के जजों के तकर्रुर के लिए फ़िलहाल राज तरीक़ेकार को बदलने की वज़ारत कानून ने तजवीज़ पेश की है। फ़िलहाल राज तरीक़ेकार के मुताबिक जजों के तकर्रुर के लिए गवर्नर, वज़ीर आला और मुतल्लका चीफ जस्टिस की राय ली जाती है, लेकिन इस तरीक़े को बदलकर कौमी जुडिशियल अकेडमी के तहत जजों के तकर्रुर करने का हुकूमत इरादा रखती है। इस नए तरीक़ेकार के लिए दस्तूर के 5 आर्टिकलों में तरमीम की ज़रूरत है। तजवीज़ करदा बॉडी ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के तकर्रुर की सिफारिश करेगी। वज़ारत कानून के मुताबिक जजों के तकर्रुरी के मुतालिक फ़िलहाल मुल्क में राज निज़ाम दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं है और न ही इस निज़ाम में पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत है। वज़ारत कानून के मुताबिक इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए कौमी जुडिशियल कमीशन की तजवीज़ पेश की गई है। वज़ारत कानून की जानिब से तजवीज़ करदा कौमी जुडिशियल कमीशन 6 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, जबकि 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 मारूफ शख्सियात इसके रुकन होंगे और मोतमिद वज़ारत कानून और इंसाफ इस कमीशन का मेंबर सेक्रेटरी होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कमीशन का मेंबर बनाने की तजवीज़ थी। ताहम वज़ारत की जानिब से तैयार करदा ताज़ा नोट में लीडर ऑफ अपोजिशन को इस कमीशन के रुकन नहीं बनाया गया है। बताया जा रहा है कि असल अपोजिशन बीजेपी इस नए सिस्टम के हक में नहीं है। इसके अलावा आज होने वाले काबीना की मीटिंग में तेलंगाना मसले पर वज़ारत दाखिला की जानिब से कोई नोट पेश किए जाने का इम्कान नहीं है, जबकि आज के इजलास में तेलंगाना पर नोट पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हुकूमत ने कल लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल 2013 को पेश किया। मरकजी वज़ीर खुराक प्रोफेसर केवी थॉमस ने इस खदशे को मुस्तरद किया कि इस बिल से रियासतों के हुकूक मुतासिर होंगे। मरकजी वज़ीर खुराक के मुताबिक इस कानून के अमलावरी से लोगों को कम और रियायती दामों पर म्यारी ग़िज़ाई अजनास दस्तयाब होंगे। अन्ना DMK और UPA हुकूमत की बाहर से तायद कर रही समाजवादी पार्टी इस बिल की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन, ETV इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहरीके आजम और मुसलमान उर्दू सहाफत और इसकी दुश्वारियों पर मुनक्किदा सेमिनार पर देखिए खुसूसी पेशकश। जुमरात की शाम 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स हैदराबाद शहर को मुल्क की दूसरी दारुल-हुकूमत बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। इन लीडरों का कहना है कि हैदराबाद शहर को मुल्क की दूसरी दारुल-हुकूमत बनाने की तजवीज़ कई वर्ष पहले दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश की थी। याद रहे कि आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के फैसले से सीमा आंध्रा इलाके में एहतजाज शुरू हुआ है जो थम नहीं रहा है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से पैदा हुए मसाइल को हल करने के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। एंटनी की क़यादत वाली कमेटी में दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली और सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल शामिल हैं। ये कमेटी तेलंगाना के क़याम के फैसले के बाद जाहिर किए जा रहे ख़दशात का जायज़ा लेगी। सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडरों ने कमेटी के सामने अपनी आरा रखने की बात कही है। ताहम अपोजिशन का कहना है कि कांग्रेस की तश्कील शुदा कमेटी से वो कैसे मुशावरत कर सकते हैं। TDP के सीमा आंध्रा लीडरों ने सवाल किया कि क्या इलाके के अवाम कांग्रेस लीडरों के गुलाम हैं जो इनके सामने अपनी राय रखें। महाराष्ट्र के विदर्भा से कुल जमाती वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की और भारी बारिश से मुतासरा खित्ते के लिए 5,000 करोड़ के इमदाद का मुतालबा किया है। वफ़द में मरकजी वज़ीर प्रफुल्ल पटेल, AICC जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक, साबिक जनरल सेक्रेटरी विलास मटेवार और PCC चीफ मानिक राव ठाकरे समेत कांग्रेस और NCP के सीनियर लीडर शामिल थे। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को जानकारी दी कि विदर्भा में इस साल 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते बड़ी तादाद में जानी व माली नुकसान हुआ है। कुल जमाती वफ़द ने वज़ीर ज़राअत शरद पवार से भी मुलाकात की। शरद पवार ने वफ़द को यकीन दिलाया कि आज मरकज़ की एक टीम हालात का जायज़ा लेने के लिए खित्ते को रवाना की जाएगी। IAS अफसर दुर्गा नागपाल की बरतरफी को महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने जायज़ ठहराया है। इन्होंने कहा कि रेत माफिया की आड़ में यूपी हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये ज़बरदस्ती एक रेत माफिया की बात लाई जा रही है। मैं रेत माफिया को अगर सरकार सपोर्ट करना चाहती है तो कोई IAS या IPS उसके बीच में रोड़ा नहीं अटका सकता। IAS और IPS को ट्रांसफ़र करने का अधिकार पूरा है। अगरचे नागपाल जी
वहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रही थी जो सरकार को नागवार गुजरता, तो सरकार उठा के कहीं भी उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। उसको कुछ सोनिया गांधी जी से या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें इस IAS अफसर को ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ये मामला कुछ नहीं, इसको सिर्फ डाइवर्ट किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दायर एक याददाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती पर आमदनी से ज्यादा दौलत केस और जांच को गलत ठहराया था, जिससे 9 साल पुराने मामले में मायावती को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की याददाश्त दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कमलेश वर्मा नामी शख्स ने मायावती के खिलाफ नजरसानी की याददाश्त दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ गैर महसूब असाजात मामले पर CBI की सरजनिश की थी। नीतीश कुमार ने एक मरतबा फिर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर यूपी हुकूमत बिहार को खुसूसी दर्जा देती है तो इसका फ़ायदा उसे भी होगा। नीतीश CNN-IBN के साथ बातचीत कर रहे थे। इनके मुताबिक आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान नरेंद्र मोदी बिहार में कोई इशू नहीं होंगे। पिछले कुछ वक्त से JDU और UPA के बीच नजदीकियों की खबरें आती रही हैं। CNN-IBN के साथ बातचीत के दौरान खुद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इन खबरों को तक़वियत बख्शी। नीतीश ने बिहार के साथ साथ उड़ीसा और मगरबी बंगाल को भी खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने की वकालत की और ये भी साफ कर दिया कि खुसूसी दर्जा देने का फायदा UPA को भी होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर NDA उनसे खुसूसी दर्जा देने का वादा करे तो क्या वो 2014 में उसकी हिमायत करेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फिलहाल तो UPA ही खुसूसी दर्जा फराहम करने के मौक़िफ़ में है, NDA नहीं। लेकिन मेरा एक इशू बहुत स्पष्ट है और वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और पिछड़े राज्यों के प्रति नजरिया, वो क्या होता है, ये हमारे आगे की राजनीति को निर्धारित करेगा। तो एक सवाल, इससे कोई इंडिकेशन मत समझिएगा। नहीं, इसमें सारी बातें हैं। ये तो आप हमारे अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दूसरे पिछड़े राज्य हैं, उनकी गोलबंदी भी हो सकती है। अगर सेंटर में बैठे हुए लोग समय रहते अगर इन चीजों पर गौर करके रिफ्लेक्ट करके कोई नतीजा निकालते हैं और कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो इसका फायदा उनको भी मिलेगा। नीतीश ने इशारों में नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में वही शख्स हुकूमत कर सकता है जो सबको साथ लेकर चलने का अहल हो। बिहार के वजीर आला के मुताबिक पसमानदा अफराद की तरक्की के बगैर मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने पिछड़े इलाकों की पसमानदगी के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और मुतनब्बे किया कि अगर पसमानदा इलाकों की तरक्की नहीं हुई तो ये मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कि अगर पिछड़े इलाकों का विकास नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा विकसित इलाकों पर आएगा। लोग समझ नहीं रहे इस बात को। देश को एकजुट रखना है, देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर यही रास्ता है, सबको साथ लेकर चलने का रास्ता ही कारगर होगा। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि वजीर आजम बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गुजरात हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस R.A. मेहता ने लोक आयुक्त के ओहदे का चार्ज लेने से इनकार किया है। जस्टिस R.A. मेहता ने उन्हें जानिबदार और गुजरात हुकूमत मुखालिफ करार देने पर नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी की है। याद रहे कि गुजरात के गवर्नर कमला बेनीवाल ने जस्टिस R.A. मेहता को गुजरात के लोक आयुक्त के तौर पर तकर्रुर किया था। ताहम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत ने गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के फैसले को सही ठहराया। ताहम जस्टिस मेहता का कहना है कि हुकूमत की जानिब से खड़े किए गए तनाज़े से इस ओहदे का वक़ार पामार हुआ है, जिससे उन्हें दिली तकलीफ पहुंची है, इसलिए वो ओहदे का चार्ज नहीं लेंगे। नाज़रीन, ETV इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smells a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive.
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहरीक आजम और मुसलमान उर्दू सहाफत और इसकी दुश्वारियों पर मुनक्किदा सेमिनार पर देखिए खुसूसी पेशकश। जुमरात की शाम 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में इफ्तार पार्टी के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रिवायत जारी है। इसी सिलसिले में हज मंजिल में माइनॉरिटी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कई सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस इफ्तार पार्टी में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। और ये एक ऐसी रवायत है जो दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब जो है और भाईचारा हिंदू मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, तमाम लोग जब मिलकर इस रोज़ा खोलते हैं तो न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि जो हिंदुस्तान की जो रिवायत है सेकुलरिज्म की वो और मजबूत। एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी रिवायत है जिसमें सबको मिलाकर एक अमन का पैगाम जाता है। इससे लोगों पे एकजुट होने की ताकत मिलती है। बज़्म में दिलकश सागरी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में रोज़ा इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस रोज़ा इफ्तार में शहर की मौजूद शख्सियात के अलावा मध्य प्रदेश के वज़ीर सकाफ़त लक्ष्मीकांत शर्मा ने शिरकत की। वाज़ेह है कि बज़्म में दिलकश ने 25 साल कबल कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर इस इफ्तार पार्टी की शुरुआत की थी। पर सब लोगों से मिलना हो जाता है, सभी समाज के जिम्मेदार लोगों से मिलना हो जाता है और ईद की पूर्व वेला में ये आयोजन हो रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं नासिर भाई के परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्यूबा में वाक़ गुआंतानामो बे जेल में महरूस मुस्लिम कैदियों को ईद उल फित्र मनाने की हिदायत दी गई है। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि गुआंतानामो बे जेल में महरूस मुस्लिम कैदी ईद की नमाज अदा करेंगे। इन्होंने कहा कि इसके अलावा ईद के पेश नज़र मुस्लिम कैदियों के लिए बेहतरीन खानों का भी एहतमाम किया गया है। इस कैद खाने में दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ाम झेले 55 कैदी महरूस हैं। याद रहे कि बदनाम ज़माना गुआंतानामो बे जेल को बंद करने का कई हलकों से मुतालबा भी किया जा रहा है। दाढ़ी रखने वाले एक फौजी एहलकार के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बेंगलुरु में नायक महबूब सुबहानी शेख को अदालत ने अबूरी राहत फराहम करते हुए कहा कि दाढ़ी रखने की बुनियाद पर फौज की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आइन में फराहम की गई मजहबी आज़ादी के मनाफी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नायक शेख महबूब सुबहानी को अबूरी राहत फराहम की है। गुज़िश्ता 19 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहे महबूब सुबहानी फिलवक्त बंगलुरु में हिंदुस्तानी फौज के तहत चलने वाले ASC सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नायक महबूब सुबहानी ने फौज से तहरीरी इजाज़त हासिल करने के बाद दाढ़ी रखी थी, लेकिन इजाज़त देने के कुछ अरसे बाद महबूब सुबहानी से कहा गया कि वो दाढ़ी मुंडवा लें। महबूब सुबहानी ने जब नया फरमान मानने से इनकार किया तो फौजी हुक्काम ने उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के खिलाफ महबूब सुबहानी कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू हुए। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुबहानी के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। तो जब ये इनकार किए कि ऐसा रिलीजियस राइट्स और रूल्स के खिलाफ जाएगा ये और मैं निकाल नहीं सकता अब,
तब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। अब कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है, तो दरमियान में हम लोगों ने इधर पिटिशन फाइल किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट पूरा केस सुनने के बाद इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया है कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स है जो है वो इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 जो है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसके ख़िलाफ़ है। तो इस पे रोक लगाई है, अभी टेम्पररीली इंटरिम ऑर्डर दिया है, स्टे किया है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स को। उन्होंने मेरे ऊपर समरी कोर्ट मार्शल ऑर्डर किया था, इसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में आके अपील किया हूँ। आज मुझे स्टे ऑर्डर मिल गया है। मैं भी ये चाहता हूँ जो 1991 से पहले जो इजाज़त था फौज में, बाद में क्यों बैन किया गया है। यहाँ पर हर एक इसके सिटीज़न को अपने धर्म की एक्सरसाइज करने की लिबर्टी है, फ्रीडम है। तो भले ही वो इंडियन आर्मी हो या यूनियन गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ऐसी तरीके की बंदिश नहीं लगानी चाहिए जिससे कि आदमी अपने जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज ना कर पाए। महबूब सुबहानी का कहना है कि 1991 से पहले फौज में सिखों के साथ साथ मुसलमानों को भी दाढ़ी रखने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 1991 के बाद सिर्फ सिख फौजी एहलकारों को ही दाढ़ी रखने की इजाजत है। महबूब सुबहानी का कहना है कि दाढ़ी से मुताल्लिक साबिका अहकामात को बहाल करने की जरूरत है। ETV न्यूज़ बंगलुरु। मिस्र के सियासी बहरान के हल की सिफारती कोशिशें अभी तक ला हासिल साबित हुई हैं। हुकूमत मिस्र के एक बयान में कहा गया है कि इख्वान मुस्लिमीन और उसके हामियों के साथ आलमी सिफारतकारों के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। फ़ौज ने मुर्सी के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों की मज़ीद मुलाकातों पर रोक लगा दी है और सिर्फ अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों को इनसे मिलने की इजाज़त होगी। इस दौरान मिस्र के वज़ीर आज़म हाशिम अल बेलावी ने कायरा में इस्लामी एहतजाजी धरने को हटाने का अज़्म किया है। सरकारी टीवी पर नशर किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि इख्वान मुस्लिमीन और मुर्सी हामियों के एहतजाजी धरने को ख़त्म करने के फैसले की काबीना ने तस्दीक की है। मिस्र में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। मुल्क के मौजूदा बहरान के हल के लिए आलमी सफारती कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो सकी हैं। हुकूमत मिस्र ने भी मुल्क का मौजूदा सियासी ताअत्तुल बरकरार रहने का एतराफ़ किया है। मिस्र के सदारती बयान में कहा गया है कि मगरबी और अरब सफारतकारों की इख्वान मुस्लिमीन के साथ बातचीत नाकाम हो गई है। मुज़ाकरात की नाकामी के लिए इख्वान मुस्लिमीन और उसके इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मुल्क के अबूरी सदर लादली मंसूर और मुल्क के फौजी सरबराह की जानिब से अमरीका, यूरोपीय यूनियन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात से मुल्क के बहरान को हल करने के ताल्लुक से बातचीत अभी तक बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि मुर्सी हामी इख्वान मुस्लिमीन और उसके इत्तेहादी ग्रुप फौज की जानिब से बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के सियासी मुस्तकबिल पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि जमहूरी तरीके से मुंतखब हुए सदर को फौज की जानिब से बरतरफ किया जाना न सिर्फ गैर आइनी अमल है, बल्कि ये जमहूरियत से खिलवाड़ है और इंसाफ के तकाज़ों की नफ़ी भी है। मुर्सी को बतौर सदर फिर से बहाल करने का मुतालबा रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। काहिरा में मुर्सी के हामियों का एहतजाजी धरना अभी भी जारी है। हालांकि अबूरी हुकूमत ने इस धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस को सख्त हिदायत देने से गुरेज भी नहीं किया, लेकिन हुकूमत को अपने मंसूबे में अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। رأيي في تصريحات جون ماكي أنها محاولة من أمريكا ورجالها من أمثال جون ماكي أن يقفز من سفينة الانقلاب التي سبق لهم أن أيدوها كأمريكان قبل أن تغرق. الجميع يعلم أن الانقلابيين في حالة يرثى لها، في حالة ضياع، في حالة تفتت، رجالهم تحتهم ينفضون عنهم. إن المفاوضات لازم يبقى فيه اتفاق من الطرفين، لكن الاخوان عندهم مبدا ان هم ما فيش اي مفاوضات، وهم عندهم راي مصممين عليه ان هم لازم ترجع الشرعيه وترجع مرسي. فعشان خاطر كده يبقى لازم الشرطه والجيش يطهروا الربع العدويه والنهضه من فلول الاخوان عشان يسمحوا للمرور للسكان وللمشاة وتمشي الدنيا. अबूरी हुकूमत पर मुर्सी की रहाई के लिए भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कई बार मुर्सी को रिहा करने के लिए कहा है। इसी दौरान फौज ने मुर्सी के साथ बैरून ममालिक के हुक्काम की मुलाकात को भी महदूद कर दिया है। अफ्रीकी यूनियन के एक वफ्द और यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एस्टन को ही मुर्सी से मिलने की इजाज़त दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़।
नाज़रीन ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब।